हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम पिछले 5 साल के पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने मैथ को एक बार ढंग से बेसिक से पढ़ लिया और उसके बाद में आपने 5 साल के पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होता है तो जब आपको मैं समझाऊं तब आपको यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी। उस वस्तु पर परिवार के होने वाले खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में 20% की कमी हो गई, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, अपने को परसेंटेज में बताना है। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। अगर अपने पास वृद्धि हो तो प्लस का साइन आएगा, अगर अपने पास कमी हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो उस वस्तु की प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, और उसके खपत में 20% की कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो माइनस का साइन, तो माइनस का 20। यहाँ पर मैं साइन लेता हूँ एक बार प्लस का, 20 अपने पास प्लस का है, उसकी खपत में 20% की कमी होती है तो यहाँ पर साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 20 से अपने पास 20 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। प्लस का 2 और माइनस का 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 4%, यानी कि उसके खर्चे में 4% की कमी उसको करनी पड़ेगी। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का यह तरीका अपने पास हो सकता है, बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला। अब देखो हम इस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, प्राइस में 20% की वृद्धि होती है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो पहले उसकी प्राइस मान लूंगा मैं 5, 1 की वृद्धि, तो प्राइस कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। उस वस्तु की खपत में 20% की कमी करता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो उसके कंजम्पशन में पहले कितना था, 5 था, घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर प्राइस को हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, अपना एक्सपेंडिचर आता है, यानी कि मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, खर्चा आता है। तो प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 4, यानी कि पहले उस आदमी का खर्चा कितना था, 25 रुपये था, अब कितना हो गया, 24 रुपये हो गया। तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हो गई। किस पर कमी हुई, 25 पर कमी हुई। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से कट गया 100 4 टाइम। तो अपने पास उसकी जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चे में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 4% की कमी करनी पड़ेगी। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए। अपने पास तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छे तरीके, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो इन दोनों तरीके अपने पास यहाँ पर बेस्ट तरीके हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, करो सोल्व। RS 2025 का क्वेश्चन है प्री का। कैसे करोगे सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1,000 रुपये में 10.5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो कम होने के बाद में चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1,000 रुपये में 10.5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो जब मूल्य कम होता है तो उसके बाद का अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्राइस बताना है। तो हमें ऐसे प्रेजेंट प्राइस बताना है। तो मुझे ऐसे एक चीज बताओ कि यहाँ पर 21% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 10.5 किलो अधिक खरीद पाता है। तो 10.5 किलो अधिक क्यों खरीद पाता है, क्योंकि उसकी प्राइस में 21% की कमी हो गई। तो प्राइस अपने को कितना दे रखा है, 1,000 दे रखा है, तो 1,000 का 21%, 1,000 का 21% किसके बराबर आएगा, 10.5 किलो के बराबर आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो हमें ऐसे क्या चाहिए, 1 kg का
प्राइस चाहिए। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, 1000 गुणा 21, 100 अपने पास यहाँ पर नीचे अपॉन में है, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10.5 से डिवाइड कर देंगे। 10.5 कौन सा, ये वाला। तो अपने पास यहाँ से 1 kg का प्राइस आ जाएगा। यहाँ से मैं जीरो हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, अब ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा। 21 से कट गया मेरे पास 105, 5 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 10, 2 टाइम। तो हमारे पास यहाँ से 1 kg का प्राइस कितना आ गया, 20 रुपये। अपने पास यहाँ से 1 kg का प्राइस आ गया। तो ध्यान रखना, हमने ये जो तरीका लगाया है इससे अपने पास क्या आती है, प्रेजेंट प्राइस आती है, यानी कि घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य अपने पास यहाँ से आता है। तो जब भी अपने पास घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, या तो सेम क्वेश्चन बनता है या अपने पास थोड़ी सी यहाँ पर क्या करता है, उसका डेटा चेंज कर देता है। चीनी के मूल्य 10% कम होने पर दुकानदार 3600 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताओ। अब की बार अपने को ऐसे क्या करना है, 1 किलो चीनी का मूल्य नहीं बताना है, अपने को 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना, करो सोल्व। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ कि वह व्यक्ति 3600 रुपये में 10 किलो चावल या 10 किलो चीनी अधिक क्यों खरीद पाता है, क्योंकि उसकी प्राइस में 10% की कमी होती है। तो प्राइस कितनी दे रखी है, 3600 रुपये दे रखी है, तो 3600 का 10%, 3600 का 10% किसके बराबर होगा, अपने पास 10 किलो के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 kg का अपन क्या निकालेंगे, घटा हुआ मूल्य निकाल लेंगे। तो 3600 गुणा 10 अपॉन में 100, और यहाँ पर क्या करूँगा, इस 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास 1 kg का घटा हुआ मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 रुपये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 kg का घटा हुआ मूल्य आ गया। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है, 1 kg का घटा हुआ मूल्य नहीं पूछा अपने को, 25 kg का घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो कितना आ गया, 25 kg। अगर मैं इधर 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 गुणा 25, तो 25 गुणा 6 कितना होता है, 150, जीरो 15 अपने पास हासिल आ गई। 25 गुणा 3 कितना होता है, 75, 75 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 900 रुपये। तो 25 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितने रुपए आ गए, 900 रुपये अपने पास यहाँ से आ गए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अपने को घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से हमेशा सोल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, इसको सोल्व करो। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी सामान का मूल्य पहले 25% घटता है, उसके बाद में 20% बढ़ता है। यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य 1800 रुपये है तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने पास 2 बार बढ़े या 2 बार घटे या बढ़े या घटे, उस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ऐसे बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी कि पहले मूल्य कितना था, 4 था, 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 4 से 3 हो गया। आगे देखो, आगे क्या बोला है, उसके बाद में 20% बढ़ जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 20, और यहाँ पर कितना आ गया, 18, यानी कि पहले मूल्य कितना था, 20 था, अब कितना हो गया मूल्य, 18 हो गया। लेकिन अपने अकॉर्डिंग इसका मूल्य कितना है, 18, लेकिन इस 18 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1800 रुपये दे रखा है। तो 18 का मान कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है, डिवाइड किससे कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपने को पूछा क्या है मान, अपने को पूछा मूल उसका मूल वास्तविक मूल्य बताओ, तो वास्तविक मूल्य कितना है, 20, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया,
2000 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हमेशा आसान क्वेश्चन बनने हैं। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है, सही ढंग से आपने बेसिक सीखा है और आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही बनने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। जो आज के अपने पास क्वेश्चन चल रहे हैं ना, वो अभी तक सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। करो सोल्व। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किग्रा अधिक मात्रा में 36 रुपए में खरीद सकता है। तो कीमत कम होने के बाद में वस्तु की प्रति किग्रा कीमत ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि वह 8 किलो अधिक क्यों खरीद पाता है? क्योंकि उसकी प्राइस में 10% की कमी हो गई। तो प्राइस अपने पास कितना है? 3600 है। तो 3600 का 10% की कमी हो रही है और ये अपने पास किसके बराबर आएगा? 8 kg के बराबर आएगा। हमें ऐसे क्या चाहिए? 1 kg का घटा हुआ मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3600 गुणा 10 अपॉन में 100 और यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 kg का घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको सोल्व करेंगे। 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया 4 टाइम, 4 से कट गया 9 टाइम, तो 9 गुणा 5, तो यहाँ पर कितना आ गया? 9 पंजू 45 रुपये। तो अपने पास घटा हुआ मूल्य कितने रुपए आ गए? 1 kg का 45 रुपये अपने पास यहाँ पर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ तक बात समझ में? अब देखो सेम टाइप का अपने पास क्वेश्चन है, ये पशु परिचय 2024 का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन वापिस अपने पास यहाँ पर एग्जाम में बन सकते हैं। या तो अपने पास एज इट इज क्वेश्चन आएंगे या अपने पास यहाँ पर क्या होगा? थोड़ी संख्या चेंज होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये लो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, चुनाव वाला। इसको कैसे सोल्व करोगे? यहां पर क्या बोल रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित हो गए। यदि विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना, लेकिन सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज सही ढंग से पढ़नी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 120 वोट अवैध घोषित हो गए। यदि विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का, यहाँ पर अपने पास दो लैंग्वेज आती है। दो लैंग्वेज कौन कौन सी आती है? एक तो उम्मीदवार टोटल वोटों का जीता है और अपने पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 75% मिलता है। एक तो अपने को यहाँ पर बोलेगा कि उसको वैध मतों का इतना परसेंट मिलता है और एक अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज आती है कि टोटल मतों का इतना परसेंट मिलता है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपको लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं टोटल वोट मानूंगा 100%। 100% मैंने टोटल वोट मान लिए, उसमें से 20% वोट डाले नहीं गए, तो कितने वोट डाले जाएंगे? 80% वोट डाले जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? 120 वोट अवैध घोषित हो गए। अगर अपने को यहाँ पर ये बोलता कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए तो इसका 10% निकालते हैं और 80 में से माइनस करते हैं। लेकिन अब की बार अपने को यहाँ पर रियल में क्या बोल रहे हैं कि 120 वोट अवैध घोषित हो गए। तो मैं ऐसे क्या करूंगा? अगर 120 वोट मेरे पास अवैध घोषित हो गए तो डाले गए वोट या वैलिड वोट 80% का 80% माइनस 120, यानी कि अपने पास जो ये वोट है 80% माइनस 120, ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गया? वैलिड वोट आ गए। वैलिड वोट अपने पास यहाँ पर कितना आ गया? 80% माइनस 120 अपने पास यहाँ से वैलिड वोट आ गए। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। तो अपने पास वैध मत कितने हैं? 80% माइनस 120। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो इसका 75% मत प्राप्त कर रहा है, तो इसका 75% प्राप्त कर रहा है, तो 80 माइनस 120 इसका 75% मत प्राप्त कर रहे हैं। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिलेंगे? अपने पास वैध मतों का 25% मत उसको मिलेंगे। तो अपने पास 80% माइनस 120
गुणा 25/100, ये अपने पास हारने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे। और आगे क्या बोल रहे हैं कि वह 1800 मतों से जीत जाता है। तो इन दोनों का मान, इन दोनों का डिफरेंस अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अपने पास 80% माइनस 120 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो दोनों से ले लो कॉमन, 80% माइनस 120 दोनों से कॉमन आ गया। और यहाँ पर मैं 75 में से 25 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 50/100 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 50 से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ पर तो आ गया 80% माइनस 120। और यहाँ पर ये अपने पास 1/2 है, तो 1/2 उधर जाएगा तो 1800 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 3600 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको सोल्व करेंगे आगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 120 माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 80% का मान कितना दे रखा है, 3600 में 120 माइनस 120 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 3720 आ गया। यानी कि अपने को यहाँ पर 80% का मान कितना आ गया, 3720 आ गया। अपने को यहाँ पर क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है, तो यहाँ से आराम से 100% का मान निकालेंगे। तो 80% का मान कितना दे रखा है, 3720 दे रखा है। तो 1% का मान कितना आ गया, 3720 अपॉन 80, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 4 टाइम, 2 से कट गया 5 टाइम। अगर इसको 4 से काटोगे तो 9 चौक 36, तो यहाँ पे कितना आ गया, 930 गुणा 5। तो 930 को 5 से गुणा करोगे तो 0, 5 में 3 15, हासिल 1, 9 गुणा 5 45, 45 और 1 46। तो टोटल वोट कितने आ गए, 4650 अपने पास ऐसे टोटल वोट आ गए। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन सही से आपने पढ़ा है तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो टोटल मतों का प्राप्त कर रहा है या वैध मतों का प्राप्त कर रहा है। अब देखो ये तो हो गया अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। अब हमारे पास ऐसे डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है एग्जाम में सोल्व करने के लिए, वो समझो। इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का प्राप्त कर रहा है या वैध मतों का प्राप्त कर रहा है। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, वैलिड वोट मानूंगा 100%, समझना आराम से। वैलिड वोट मैंने मान लिए 100%, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 75% प्राप्त कर रहा है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा, 75 प्राप्त करेगा। और तो लूजर वोट अपने पास, लूजर कैंडिडेट है वो कितना प्राप्त करेगा, वैलिड वोट में से जो अपने पास जीतने वाला उम्मीदवार है उसके वोट माइनस कर देंगे। तो 100 में से 75 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया, अपने पास आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार 1800 मतों से जीत जाता है। तो इन दोनों का अंतर है कितना, अपने पास 50 है। तो 50 का मान कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ गया, एक का मान अपने पास ऐसे आ गया 1800/50। इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब देखो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 3600। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये जो मेरे पास 3600 आया है ये अपने पास टोटल वोट नहीं है। फिर यहाँ पर अपने पास 3600 क्या आ गया, यहाँ पर देखो हमने 100 कितने, हमने यहाँ पर 100 क्या माना था, वैलिड वोट माना था। तो अपने पास 3600 ऐसे क्या आ गया, वैलिड वोट आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। तो 3600 में मैं यहाँ से 120 वोट और ऐड कर दूं जो अवैध घोषित हो गए। 3600 में 120 वोट ऐड कर दूं तो अपने पास यहाँ से कितना हो गया, 3720 वोट। अगर मैं 3600 में 120 वोट ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 3720 वोट। यानी कि 3720 वोट अपने पास यहाँ से क्या हो गए, अपने पास यहाँ से क्या आ गए, वैध यानी कि वैलिड वोट अपने पास यहाँ पर आ गए। लेकिन अपने को ऐसे पूछा क्या है, अपने को यहाँ पर पूछा टोटल वोट बताओ। तो 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ से बोलो सर 1/5। तो टोटल वोट अपने पास कितने थे, 5 थे, 1 नहीं डाला गया। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल वोट 5 है, 1 डाला नहीं गया, तो वैलिड कितने हो गए, 4 हो गए। अब इस 4 का मान अपने को कितना दे रखा है, 3720 दे रखा है। 4 का मान कितना दे रखा है, 3720।
तो 3720 के नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 930। 930 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 4650। अब देखो, आपको एग्जाम में हमेशा इस तरह से सोचना है, आपको ध्यान रखना है कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल मतों का प्राप्त कर रहा है या वैध मतों का प्राप्त कर रहा है। हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान रखना हमेशा इस बात को ध्यान रखना है आपको कि हमेशा टोटल वोट 100 नहीं माने हमने यहाँ पर वैलिड वोट कितने माने, 100। तो मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ऐसे कितने आ गए, वैलिड वोट कितने आ गए, 3600 आ गए। अगर मैं 3600 में 120 वोट और ऐड कर दूं जो अपने पास डाले नहीं गए या फिर यहाँ पर अवैध घोषित हो गए, अगर वो वोट और ऐड कर दूं मैं, तो अपने पास ऐसे क्या हो जाएंगे, अवैध वोट आ जाएंगे। यहां तक आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34 पशु परिषद 2024 का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक छात्र है उसको 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, 30 अंक तो वह लाता है लेकिन 20 अंक से वह फेल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 30 अंक, अगर वह 30 अंक लाता है, अगर उसको 20 अंक और मिल जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 30 में 20 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। और इस 50 का मान अपने को किसके बराबर दे रखा है, 40% के बराबर दे रखा है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 50/40, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, अधिकतम अंक अपने पास ऐसे आ जाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया 25 टाइम, तो 25 गुणा 5 तो कितना आ गया, 125 अपने पास अधिकतम अंक होने चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, उसको 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, वह 30 अंक तो लाता है, रियल में 30 अंक तो लाता है लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसको 20 अंक और मिल जाए तो वह यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 40% का मान किसके बराबर दे रखा है, 50 के बराबर दे रखा है। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अबे देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए पहले, तो सोल्व करना है इसको। जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। कोई भी संख्या है उसका 60% में 36 जोड़ते हैं तो अपने पास वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, अक्स प्राप्त होती है। तो इसको सोल्व करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 60 अक्स आ गया। अपने पास जो 100 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 36 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया, 3600 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 100 अक्स आ गया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अक्स अक्षी टर्म्स को एक साइड में लूंगा और जो रियल वैल्यू है उनको एक साइड में लूंगा। तो 100 अक्स में से 40 अक्स माइनस 60 अक्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अक्स आ जाएगा। और 40 अक्स का मान कितना दे रखा है, 3600 दे रखा है। तो एक अक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3600/40। 40 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0, 4 से कट गया, 9 चौक 36। तो यहाँ पर कितना आ गया, वह संख्या कितनी थी, 90 थी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा। ये भी मेरे पास पशु परिचय 2024 का क्वेश्चन है। किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह संख्या स्वयं की 63% रह जाती है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है और इसी टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने हैं। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, कोई भी मैं यहाँ पर मानूंगा संख्या 100 है, अगर उसमें 111 घटाऊंगा तो वह स्वयं की 63% रह जाती है। तो 100 का 63% कितना होता है, 63 होता है। यानी कि पहले अपने पास संख्या कितनी थी, 100 थी, घटकर कितनी हो गई, 63 हो गई। तो कितने की कमी हुई, 27 की कमी हो गई। अपने अकॉर्डिंग उसमें कमी कितने की हुई, 27 की हो गई, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें कमी कितने की हो गई, 111 की हो गई। तो 27 का मान किसके बराबर दे रखा है, 27 का मान दे रखा है 111 दे रखा है। एक का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 111/27, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 से कट गया 111 3 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया, 300। अगर अपने को ऐसे पूछता
कि मूल संख्या बताओ, तो अपने पास आंसर कितना आता, 300 आता। लेकिन अपने को यहाँ पर पूछा है कि उस संख्या का 20% बताओ, तो 300 का 20% निकालना आसान है, तो यहाँ से निकाल दो 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 60। अपने पास मूल संख्या का 20% कितना आ गया 60, अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर सही ढंग से सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएंगे। करो सोल्व। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपने सही ढंग से पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, जो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अपने को ऐसे बताना है। तो अपने को करना क्या है, पहला काम तो अपने को यहाँ पर तो जो दे रखे ना 14.28%, इनका अपने को फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 11.11 का फ्रैक्शन याद होना चाहिए। एक 9.09 का अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 6.25 का अपने को यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को सोल्व करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कौन से ऑप्शन का अधिकतम मान आता है। तो पहला ऑप्शन 700 का 14.28%, पहला ऑप्शन सोल्व करेंगे 14.28%, तो 14.28% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, अपने पास आ गया 100, अपने पास यहाँ से आ गया। पहला ऑप्शन को सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं बी ऑप्शन को सोल्व करूंगा तो यहाँ पर दे रखा है 819 का 11.11%, तो 11.11% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 91, अपने पास यहाँ से आ गया। दूसरे ऑप्शन को सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। तीसरे ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो 704 का 9.09%, तो 9.09% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/11, तो 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 छिके 66, और यहाँ से कितना बच गया, 4 बच गया, तो 11 गुणा 4 44, तो यहाँ पर कितना आ गया 64 आ गया। और डी अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 996 का 16.25%, तो 16.25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/16 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छिके 96, तो यहाँ पर कितना आ गया 60, अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो कौन से ऑप्शन को अपने पास यहाँ पर सोल्व करने पर अधिकतम आया था, तो ए अपने पास ऑप्शन है, इसको सोल्व किया तो अपने पास 100 आ रहा है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने % की कमी की जाए कि उसका पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। तो ध्यान रखना, जब भी अपने पास यहाँ पर बोले कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि नो चेंज रहे, तो अपने पास जो प्राइस का जो अपने पास क्या होता है, जो प्राइस का वो फ्रैक्शन होता है, उसका अपोजिट अपने पास यहाँ पर क्या होता है, कंजम्पशन का फ्रैक्शन होता है। देखो 20% बढ़ता है, तो प्राइस 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो पहले प्राइस कितना था, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अगर अपने को ऐसे बोले कि एक्सपेंडिचर नो चेंज है, तो अपने पास कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, अपने पास जो प्राइस का रेशियो है उसका अपोजिट आएगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो पहले कंजम्पशन कितना था, 6 था, घटकर कितना हो गया 5, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हो गई, किस पर, 6 पर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 से 2/3% अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, अगर इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे तो जो आपने बेसिक पढ़ रखा है वही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।